हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी अपनी मोनम राय और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमांशी मैथ क्लासेस। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। यह एक जो नया चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें ये चैप्टर सबसे पहले तो इस चैप्टर में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है, उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि ये जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पिछली वाली क्लास मतलब पिछली आपने जब कक्षा 9 में अपने क्लास पढ़ी होगी, तब ये कक्षा 9 से पूरा रिलेटेड है। अगर आपने वहाँ 9th में अगर अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने उसमें थोड़ी भी लापरवाही की होगी 9th में, इसको अच्छे से नहीं समझा होगा, तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत आती होगी। और दूसरा रीजन इसका ये है कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें सारी थ्योरम्स है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि फॉर्मूला लगाया और अपना आंसर आ गया। इसमें अपन क्या करना है, थ्योरम्स है जो काफ़ी लंबी होती है और उसमें प्रॉब्लम देती है, क्योंकि बच्चों को इजीली इसकी भाषा समझ में नहीं आती। जैसे थ्योरम है, इसके बारे में बच्चों को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चैप्टर अपन 1 या 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपन इसको आज से इसकी शुरुआत कर देते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आई होप आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपको बेसिक इसका नॉलेज पता होगा कि त्रिभुज क्या होते हैं, जिसमें जिसके 3 शीर्ष होते हैं। एक ऐसी आकृति जिसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 क्या होती भुजाएं होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपन त्रिभुज कहते हैं। आई होप आपका जो बेसिक हुआ वो कंप्लीट होगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो मैंने अभी मेरे इसी चैनल पे एक बेसिक वाली वीडियो डली हुई है कक्षा 7 में, जो कक्षा 7 और 6 में समझाया गया है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की पहचान कैसे करें। तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए। लेकिन अपने जो अपन क्लास 10 में है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, थोड़े बड़े स्तर पे अपन इसमें अपने चैप्टर में त्रिभुज की समरूप त्रिभुज के बारे में अपन को जानना है। तो समरूप त्रिभुज अपन तभी समझ पाएंगे जब अपन सर्वांग सम त्रिभुज को समझेंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज कक्षा 9th में दिया हुआ है इसका टॉपिक कि त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज के बारे में बताइए। तो अपन यहाँ पर सर्वांग त्रिभुज देखेंगे और एक साइड देखेंगे समरूप त्रिभुज। एक दूसरे को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि जिन बच्चों ने कक्षा 9 पे ध्यान नहीं दिया है, तो वो बच्चे इन दोनों में रिलेट कर पाए, इन दोनों में डिफरेंस समझ पाए कि इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, और फिर समरूप त्रिभुज को अच्छे से इसका बेसिक कंप्लीट कर पाए। आई होप आप सभी बच्चे रेडी हो गए होंगे अपनी क्लास के लिए, पेन कॉपी अपने पास रख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है क्या, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे अपन, त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है। जैसा कि मैंने इसकी थोड़ा बेसिक बता दिया है कि जिसमें एक ऐसी बंद आकृति जिसके 3 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं अपन शीश। जहाँ 2 रेखाएं मिलती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, शीश कहते हैं, ठीक है। 3 शीश हो, इनको बोलते हैं भुजाएं। जो रेखा बनी होती है इनको बोलते हैं भुजाएं। जिनमें 3 भुजाएं हो, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन एक कोण। ये दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं कोण। अगर एक ऐसी बंद आकृति जिसमें क्या हो, 3 भुजाएं हो, 3 शीर्ष हो, 3 कोण हो अगर यदि, तो वो आकृति क्या कहलाती है, वो आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं अपने अपनी मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट अपना क्या, अपन कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समरूप त्रिभुज के बारे में जानना है। समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब ये समरूप त्रिभुज किससे रिलेट है, मतलब किससे संबंध रखता है, सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको समरूप त्रिभुज के बारे में जानना है तो आपको सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा, और अगर आपको सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में नॉलेज है तो आप लोग समरूप त्रिभुज के बारे में इजीली समझ पाओगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या समरूप और सर्वांग सम त्रिभुज में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे अपन कैसे रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन सर्वांग सम। इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चैप्टर समरूप त्रिभुज, ये चैप्टर किस पे आधारित है, आपको सिर्फ इस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखना है और सुनना है। और जो मैं आपको बताऊं कि आपको इसको नोट करना है, आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करना है, ताकि अब जब इसका रिवीजन कर पाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वांग सम। अब सर्वांग सम क्या होते हैं, सर्वांग सम की परिभाषा होती, परिभाषा जिसका आकार और आमाप कैसे हो, बराबर होने चाहिए। मतलब जिसके आकार भी बराबर हो, आमाप भी बराबर हो। वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, वो त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज क्या कहलाता है, आकार, जिसका सिर्फ आकार बराबर होना चाहिए। आमाप बराबर हो भी सकती है, हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले
सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम कहता है कि हमारी जो कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो अगर कोई भी त्रिभुज, कोई भी बंद आकृति, सर्वांग सम तब होगी जब उसका आकार और अमाप समान बराबर होना चाहिए। अब आकार और अमाप क्या होती है? तो सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन शेप बोलते हैं, ठीक है, शेप बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन साइज इंग्लिश में, ठीक है। अमाप को साइज बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेप। अब आकार क्या होता है? आकार मतलब एक ऐसी चीज जो दोनों एक जैसी हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया जी, एक व्रत है, ठीक है, ये दो व्रत लिए, दो आकृति लिए व्रत की। तो आपने देखा होगा, आप कहीं भी व्रत बनाओगे तो आकृति क्या बदल जाएगी क्या? व्रत क्या ऐसे बन जाएगा क्या त्रिभुज जैसा, या ऐसा बन जाएगा क्या? व्रत की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो आप कहीं भी बनाओ, दुनिया के किसी भी पॉइंट पे बनाओ, कहीं भी जाके बनाओ, कहीं भी कॉपी में बनाओ, बोर्ड पे बनाओ, कहीं भी बनाओगे तो उसकी आकृति कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी, कैसे? जैसे एक गोल दिख रही है। इसी तरह अगर आप दूसरी आकृति लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने वर्ग की आकृति ली, तो आप कहीं भी वर्ग की आकृति बनाओगे तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो मतलब इसका यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इनका आकार कैसा रहेगा? समान रहेगा। कोई भी स्थान पे आप इसको ले जाओ, लेकिन वृत्त कैसे बनेगा? हमेशा ऐसे बनेगा। इसी तरह अगर आप वर्ग का उदाहरण लेते हो तो वर्ग की आकृति हमेशा ऐसी बनेगी। कहीं भी ले जाओ, कहीं से बनाओगे तो कैसी बनेगी? ऐसे ही बनेगी। इसकी चार भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती। इसी तरह आप त्रिभुज को मान ले, त्रिभुज भी हमेशा ऐसे ही बनेगा। त्रिभुज के लिए कंडीशन अलग होती है, त्रिभुज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ वर्ग का लिया अपन ने, यहाँ त्रिभुज के बारे में लिया, ठीक है। आप समकोण त्रिभुज के बारे में भी ले सकते हो। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, समकोण त्रिभुज की आकृति कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे आकार का मतलब क्या होता है? जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये दो क्या है? ये दो रजिस्टर है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। तो इनका आकार आपने देखा होगा कि इनकी बनावट कैसी है? एक जैसी है। क्या ये अलग दिख रहा है? अगर इनको एक दूसरे पे रख दिया जाए तो क्या इनमें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पूरे एक जैसे दिख रहा है ना? तो इसको ही बोलते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं आकार। अब आता है साइज। साइज का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई इनकी बराबर होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे मान लीजिए अपनी 5 फिंगर है, दिख रही है, तो आपने देखा होगी इनकी बनावट तो एक जैसी है। क्या इनमें कुछ अंतर दिख रहा है? कोई ऐसी जा रही है कि कोई ऐसी जा रही है? ऐसी तो नहीं जा रही, सारी की बनावट कैसी? एक जैसी है। लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? देखो, जो बीच वाली फिंगर है इसकी क्या होती है? देखो, ये थोड़ी सबसे बड़ी होती है, फिर ए वाली फिंगर बड़ी होती है, फिर ए वाली फिंगर बड़ी है, फिर ए वाली फिंगर बड़ी है, फिर ए वाली फिंगर। मतलब इनका आकार तो कैसा है? एक जैसा है, लेकिन इनकी क्या माप कैसी? अलग अलग है। मतलब इनकी ऊंचाई अलग अलग है, दिख रहा है? इसकी लंबाई कैसी है? अलग अलग है। आई होप आपसे बच्चों को आकार और माप में अंतर समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आप स्मार्टफोन तो सभी लोग चलाते हैं आज के टाइम में। तो जब अपन कोई फोटो क्लिक करते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा, आप जब फोटो लेते हैं ना अपन, तो अपन मान लीजिए मेरी फोटो ली, मैंने फोन में ले ली, तो फोन को मैं उस फोटो को क्या करूँगी? उसको बड़ा भी कर सकती हूँ, उसको छोटा भी कर सकती हूँ, इतना बड़ा भी कर सकती हूँ, बहुत लंबा भी कर सकती हूँ। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी अमाउंट में चेंज कर सकती हूँ। लेकिन क्या मेरा शेप बदल जाएगा क्या? क्या मैं लड़की से लड़का हो जाऊंगी क्या? ऐसा नहीं होगा। मतलब मेरा जो आकार रहेगा, मैं जैसी दिखूंगी वैसे ही रहूंगी। लेकिन क्या हो जाएगा? उसकी आकृति, मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। आई होप आपके बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आकार और अमाप में क्या मतलब होता है। तो सर्वांग सम क्या कहता है कि हम वही आकृति सर्वांग सम कहलाएगी जिसका आकार और अमाप दोनों की बराबर हो। इसी तरह अब समरूप त्रिभुज क्या कहता है? समरूप त्रिभुज कहता है कि कोई भी आकृति हो, ठीक है, कोई भी आकृति हो, वो सर्वांग सम तब कहलाएगी जब उसका क्या हो? सिर्फ आकार बराबर हो। आकार बराबर होना चाहिए, मतलब आकार सेम होना चाहिए। अब आप बराबर हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होना चाहिए? इसका आकार सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अपन ने ये कॉपी का एग्जांपल लिया था, तो देखो इसकी क्या है? इसका आकार क्या है? बराबर है ना। इसमें अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो क्या आप बता सकते हो कि एक कॉपी है कि दो है? क्या आपको इसमें अलग दिख रहा है? इसका आकार कुछ उल्टा दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा ना। तो यही समरूप त्रिभुज क्या कहता है कि इसका आकार समान होना चाहिए, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपसे बच्चों को इसमें क्लियर हुआ होगा कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है। अब जैसे मैंने एक वृत्त का एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लीजिए ये क्या है? इसकी वृत्त में तो ऊंचाई लंबाई नहीं होती, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। मान लीजिए ये कितने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखो इनका आकार कैसा है? समान है, मतलब इनकी बनावट तो एक जैसी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? समरूप तो हो जाएंगे। अब देखते हैं सर्वांग सम है कि नहीं है। सर्वांग सम क्या कहता है? आकार तो समान होना चाहिए, साथ ही इसकी अमाप मतलब साइज भी बराबर होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिख रही है। मतलब ये दोनों कैसे वृत्त कैसे है? सर्वांग सम भी कहलाएंगे। तो यहाँ से अपना एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि बे आकृति
वे आकृति जो समरूप है, वे आकृति जो समरूप है वे सर्वांग सम हो सकती है। वे आकृति, यहाँ से कॉपी कौन सा भी आपको कौन सा भी समझ में आएगा, यहाँ से इतना क्लियर हुआ, इतना भी इसको स्किप करो, मैं भी बताती हूँ इसको। पहले आप ये बताओ कि आपको समरूप और सर्वांग सम में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आई होप आपसे बच्चों को क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या यहाँ पे हो गया इतना। अब देखते हैं आप इसके अब थोड़े एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना है। कॉन्सेप्ट तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने ये वर्ग लिया, ठीक है, एक ये वर्ग ले लिया, आयत ले लिया, मतलब आयत समझ लो, ये इसके एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसकी एक भुजा की लंबाई, इसको वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। इस 5 सेंटीमीटर लंबाई, जो भुजा है इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर। अब अपन को पहचानना है इसमें से कौन सी आकृति समरूप है और कौन सी आकृति सर्वांग सम है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति क्या है, वर्ग है, कौन सी आकृति सर्वांग सम है, कौन सी समरूप है। तो आप सभी ने देखा होगा इनका आकार एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इनकी बनावट सबकी देखो, सबकी 4 भुजाएं दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इनका आकार कैसा है, आकार कैसा है, समान है कि नहीं। देखो कोई अंतर दिख रहा है, कोई आकृति ऐसी बनी है तो क्या वो ऐसी बनी है, नहीं बनी है, सबका आकार कैसा है, समान है। तो ये कैसे होगा, ये होगा समान। आकार कैसा होगा, समान। जब जिस त्रिभुज का आकार समान होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होता है। मतलब ये सारी आकृति कैसी है, समरूप है। ठीक है, अब आता है आप किसकी चेक करते हैं, आप करते हैं सर्वांग सम के लिए। सर्वांग सम के लिए, अब सर्वांग सम के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो इनका आकार तो समान है, तो आकार तो पहली कंडीशन तो हो गई कि इसका आकार समान है। ठीक है, अब देखते हैं इनका आमाप और समान है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे अपन को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आपने देखा होगा, इसको फर्स्ट नाम दे दो, आकृति को 2 नाम दे दो, इसको 3 दे दो, 4 दे दो। आपने देखा होगा फर्स्ट आकृति और 3 आकृति, इसकी जो भुजा है 5 इसकी है, 5 इसकी, दोनों भुजा कैसी है, बराबर है। तो इनके अमाप कैसे होगा, एक तो इनका आकार सेम हो गया और इनकी भुजाएं अगर बराबर है तो इनका अमाप मतलब इसकी लंबाई किसी कैसी है, बराबर है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, आकृति 1/3 कैसी है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम आकृति है। ठीक है, इसी तरह और आकृति कैसे दिख रही, और आकृति आपको समरूप तो दिख रही है, लेकिन और आकृति की भुजा की लंबाई नहीं मिल रही है, इसलिए तो 2 और आकृति कितनी 4 कैसी है, ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अपन इसको पहचानते कैसे, कौन सी आकृति समरूप है, कौन सी आकृति सर्वांग सम है। क्लियर हुआ है यहाँ पे आप सभी को, हुआ क्लियर आपको, हुआ आपको इतना क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से निकलता है अपना कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, आपने देखा वे आकृति जो सर्वांग सम होती है वे समरूप भी होती है। ये लाइन क्या लिखी मैंने, वे आकृति जो सर्वांग सम होती है वे समरूप भी होती है। मतलब कैसे, देखो आपने यहाँ नोटिस किया कि ये आकृति, देखो पहले इनमें आकार समान है, इसकी सिर्फ समरूप की कंडीशन क्या है, समरूप की कंडीशन क्या है कि सिर्फ इनका क्या होना चाहिए, इनका आकार समान होना चाहिए, तभी वो समरूप होंगी। तो इसमें आकार आ रहा है, मतलब जो सर्वांग सम कंडीशन है, सर्वांग सम में 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, आकार समान होना चाहिए, अमाप समान होना चाहिए। लेकिन समरूप की सिर्फ एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन है कि इनका आकार समान होना चाहिए। तो जो आकृति सर्वांग सम होगी वो कैसी होगी, समरूप भी होंगी। लेकिन जो आकृति समरूप होंगी वे सर्वांग सम हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर हुआ, कैसा
कि जो सर्वांग समाप्ति होती है वो हमेशा क्या होती है, समरूप आकृति होती है, मतलब समरूप त्रिभुज होती है। लेकिन जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो हमेशा सर्वांग सम त्रिभुज नहीं बन सकते। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सारे कैसे है, ये समरूप तो कैसी है, सारी आकृति समरूप दिख रही, लेकिन ये सारी आकृति सर्वांग सम नहीं दिख रही। अब अपने यहाँ पे पहचान भी लिया कि क्यों सर्वांग सम नहीं दिख रही, क्योंकि इनकी भुजाएं अलग अलग है। कुछ आकृतियों की भुजाएं सेम है लेकिन कुछ आकृतियों की भुजाएं क्या सेम नहीं है, इसलिए अपन इनमें डिफरेंस करना निकाल पाएंगे। कैसे अपन उसको निकाल पाएंगे, आई होप आप सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन अपनी प्रश्नावली पे, ठीक है। अपने पास इतना, अपनी इस वाली प्रश्नावली में 6.1 में इतना ही समझना था कि सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन। प्रश्नावली 6.1 दी, अब आज अपन उसको कंप्लीट करेंगे, कल पे करेंगे 6.2 करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.1, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड में दिया हुआ है भुजाओं की संख्या समान वाले त्रिभुज समान वाले बहुभुज है, यहाँ पे बहुभुज समरूप, कैसे समरूप होंगे। अब क्या निकालना है, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपना कह रहा है भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए बहुभुज किसको कहते हैं अपन, इसकी 3 भुजा वाला एक 2 आकृति होगी, ठीक है। इसको त्रिभुज मान लो, ठीक है। त्रिभुज या बहुभुज, चतुर्भुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, पंचभुज हो गया, इसको बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी त्रिभुज, अपन ने मैंने बताया था ना त्रिभुज के लिए कंडीशन थोड़ी अलग होती है। अपन देखते हैं त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होती है। तो मान लीजिए ये 2 आकृति ये बनना, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए, दे दिया, इसको दे दिया बी, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू और आर है। अगर ये आकृति, ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए, सिर्फ त्रिभुजों के लिए, मतलब बहुभुजों के लिए। अगर ये आकृति दोनों ही कैसी हैं, अगर समरूप होंगी तो क्या कंडीशन क्या होगी, इनकी 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि इनकी भुजाओं के इनके जो कोण है कैसे होंगे, कोण संगत होंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है, यदि समरूप होंगे तो कोण कैसे होंगे, कोण संगत होंगे। संगत मतलब कैसे होगा, ये कोण, ये कोण लिखा है, ये पे एक कोण बना है तो यहाँ भी पे एक कोण रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण होगा। यहाँ मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। मतलब इनके जो कोण होंगे एक दूसरे कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब जैसे कि एक भुजा क्या हो गई, ये भी हो गई, इनकी भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा क्या है, एक भुजा होगा, इसकी भुजा क्या है, P/Q। इनका जो अनुपात रहेगा भुजा ए बी का और PQ का अनुपात, और इसी तरह दूसरी भुजा क्या है, ए, और क्या हो जाएगी C/PR हो जाएगी। इसी तरह ये भुजा क्या हो जाएगी, BC/QR। इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, मतलब समान अनुपात में ये होना चाहिए, तभी वो आकृति कैसी होगी, समरूप त्रिभुज के कंडीशन में आएगी। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी त्रिभुज के लिए, जैसे एक कंडीशन किसके लिए, त्रिभुजों के लिए, मतलब बहुभुज जितने भी होते हैं, जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, पंचभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, इन सभी के लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है कि कोई भी आप बहुभुज लो तो उनकी सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर वो समरूप होंगे तो उनकी कंडीशन 2 होनी चाहिए। अगर उनके कोण संगत है, अगर ए कोण P के बराबर है, B कोण Q के बराबर है, C कोण R के बराबर है, तो वे कैसे होंगे, समरूप होंगे। साथ ही और इनकी क्या होती है, भुजाओं की जो कैसे भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी ये कैसे क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। आई होप आप सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा कि समरूप कहाँ बनेंगे, किसके लिए, एक कंडीशन किसके लिए है, सिर्फ त्रिभुजों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने, एक क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। अपन पहचान, अब देखना एक आकृति बना देते हैं, आप पहचानना कौन सी आकृति समरूप है कि नहीं है, ठीक है। ये चतुर्भुज, ठीक है, ये 90 डिग्री, आपको पहचानना सिखा रहा है कैसे पहचान करते हैं इसकी, ठीक है। मान लीजिए कि
आपके बुक में दिए हैं क्वेश्चन, अपने मन से नहीं करवा रही हूँ, बुक में दिए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए ये कितने हैं 85 डिग्री, ये कितने हैं 70 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है 105 डिग्री है, और ये कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह ये भी, इसको हटा दो को ले लो, ये 85 डिग्री हो गया, ये कितना होगा 70 डिग्री हो गया, ये कितना होगा 105 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा अब कंडीशन क्या है कि त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। सबसे पहले को इनके कोण देखो, कोण संगत है क्या, पहले वाले कोण 85 तो यहाँ भी 85, ये 70 है तो ये भी 70 है, यहाँ कितने 105 है तो यहाँ भी 105 है, ये 100 है तो ये भी 100 है, मतलब इनके कोण तो संगत हो गए। अब क्या आती है इनके भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए इनका भुजाओं का अनुपात 1 है, 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 के अंश में 1 1 पिछले नंबर, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब जिस अनुपात में इन दोनों के इनकी अनुपात कैसे रहेंगे, इनके अनुपात कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। आई होप आप सभी बच्चे अब इनमें डिफरेंस निकालना समझ गए होंगे, कैसे पहचान पाओगे कि समरूप है कि नहीं। सिर्फ 2 कंडीशन होती है इसमें बहुभुजों के लिए, कौन कौन सी, कोण संगत होनी चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है। तो अपने मैंने बताया कि दुनिया के कोई भी व्रत ले लो, सब सारे कैसे व्रत होते हैं, सारे व्रत होते हैं समरूप व्रत होते हैं, क्योंकि उनका आकार आप कहीं भी बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक जैसे ही बनेगा। भले कोई बनाए, मैं बनाऊं, आप बनाऊं, या कोई और टीचर बनाए, लेकिन उनका शेप कैसा बनेगा, उनका शेप कैसा बनेगा, हमेशा ऐसे गोल व्रत में ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा उनका, ठीक है। तो सारे सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप व्रत होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी वर्ग कैसे होते हैं। अब से मान लीजिए अपन ने वर्ग बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या बनाया अपन ने, वर्ग बनाया, यहाँ क्या बनाया, वर्ग बनाया, ये 2 वर्ग बनाया, ठीक है। एक वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया, इसकी 5 साइड हो जाए, इसकी 5 साइड, वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती, बराबर होती। तो आपने देखा होगा कोई वर्ग, अब देखो वर्ग की आकृति कैसी होती, ऐसी होती है कि इसके अलावा तो वर्ग की आकृति ऐसी तो हो नहीं सकती, ऐसी तो हो नहीं सकती, ऐसी तो हो नहीं सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती ना। तो वर्ग की आकृति कोई बनाए, मैं बनाऊं या और टीचर बनाए, कोई आकृति ऐसी बनेगी तो इनकी भुजाएं क्या और इनकी क्या भुजाएं भी समान है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी वर्ग होते हैं सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समान सब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन समरूप तो होते ही है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्या दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अपना दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड क्वेश्चन लिखने में थोड़ी, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, एक पैरा दिया है क्या, ऐसी आकृति, समरूप आकृति बनाइए, समरूप आकृति बनाइए, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसी आकृति बनाइए जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी 2 आकृति बनाए जो समरूप है। ऐसे मान लीजिए एक तो पता क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, ठीक है। ये समरूप दिख रहे हैं आपको, इसकी पास है, इसकी 10 सेंटीमीटर क्या भुजा है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर, ये क्या है वर्ग, एक समरूप होगा। एक तो अपनी एक एग्जाम्पल ही हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लीजिए, आप समकोण त्रिभुज के मान लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ये कोण बना रही और इनकी जो भुजा है ये कोण संगत है, ठीक है। ये 30 है तो ये 60 है, तो ये भी 30 रहेगा, ये भी 60 रहेगा। तो अपने 2 एग्जाम्पल होगा, 2 एग्जाम्पल क्या होगा, क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित युग्मों के 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले क्या दिया था, समरूप आकृति के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले एक वर्ग बना दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, समकोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल दे दिया। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, व्रत का भी दे सकते हो और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दिए, कौन से दिए, वर्ग का दे दिया और समकोण त्रिभुज का दे दिया। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी आकृति बताइए जो समरूप नहीं है। समरूप मतलब जिनका आकार कैसा समान नहीं है। तो मान लीजिए आपने एक बना दिया ऐसा, क्या इनका आकार आपको सेम दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। इसी तरह आप इस तरह एक त्रिभुज बना सकते हो और एक क्या बना सकते हो, चतुर्भुज बना सकते हो। दिख रहा है क्या आपको,
बराबर दिख रहा है क्या? ये आकृति बराबर दिख रही है आपको? दोनों अलग अलग है तो अपने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पे, और बस इसके बाद अपनी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस वाली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब कौन क्या देखते हैं अपन? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित क्षेत्रों का समरूप है या नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। पहले कैसे बना है, क्या बना है? इसको दे दिया आर पी, यहाँ पे नाम दे दिया पी क्यू आर हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी 1.5 सेंटीमीटर, इसको 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा चतुर्भुज दिया है अपन को, क्या दिया है? इसको क्या नाम दिया है इन्होंने? ए बी सी और डी नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे इनकी इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है। अब मैंने बताया था आप सभी को कि जो बहुभुज होते हैं, जब बहुभुज होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है। अब उनके पर पहचान कैसे करें कि ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं? तो मैंने पहचान करने की क्या होता है, 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन कौन सी होती है? उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। कैसे? संगत कोण बराबर होना चाहिए, मतलब एक कोण। तो आपने देखा होगा एक ऐसे 90 डिग्री के दिख रहा है सारे के सारे, यहाँ भी 90 डिग्री के दिख रहा होगा। थोड़ी यहाँ बोर्ड बनाने में थोड़ी इमेज वैसी हो सकती है। यहाँ कोण कैसे दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इनकी संगत कोण कैसे है? बराबर होने चाहिए। बराबर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, मतलब जितनी भी भुजाएं लो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो पहली भुजा अपन कौन सी ले रहे हैं? मान लीजिए कि अपन ने ले ली एस पी ली, ठीक है। इसकी एस पी ली तो इसकी क्या आएगी यहाँ पे? डी ए आएगी, ठीक है। इसी तरह फिर अपन लेते हैं कौन सी? पी क्यू भुजा लेते हैं, फिर इसकी कौन सी आएगी? ए बी भुजा आएगी। इसी तरह यहाँ पे कौन सी लेते हैं अपन? क्यू आर भुजा लेते हैं, तो इसकी कौन सी आएगी? बी सी भुजा आएगी। और इसी तरह इसकी कौन सी आएगी? इसकी आएगी एस आर भुजा, तो इसकी आएगी कौन सी? डी सी भुजा आएगी। अब देखना है कि ये समान अनुपात में है कि नहीं है। तो देखते हैं इस वाले की एस और पी की लंबाई कितनी है? 1.5 है। यहाँ कर दे, अरे यार ये हट के आएगा तो 3 सेंटीमीटर का। चलो यहाँ कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो तो एच पी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी डी ए की कितनी है? 3 दी हुई है, ठीक है। इसी तरह पी क्यू की कितनी है लंबाई? भुजा कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी ए बी कितनी है? 3 सेंटीमीटर बराबर। क्यू आर कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी है? भुजा वो है लंबाई है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह एस और क्यू की कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि सारे कैसे अनुपात में समान अनुपात है, मतलब सारे अगर इसका 0 दशमलव हटाओ तो नीचे 1 0 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओ तो एक नीचे 0 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओ तो एक नीचे 0 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओ तो नीचे 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा 15 से काटो 15 एक बनता है, 15 दूनी 30, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2। ये चारों भुजाएं कैसी आ रही? समान अनुपात में आ रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं? दी हुई आकृति है कैसी है? समरूप है। आई होप आज से बच्चों को आज की इस प्रश्नावली में कोई सी भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की हुई है। तो अगर आप सभी बच्चों ने इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आज की अपनी यहाँ क्लास करते हैं समाप्त। कल करेंगे अपन दूसरी प्रश्नावली कौन सी? 6.2 करेंगे, जिसमें पढ़ना है अपन को थ्योरम्स, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे अपन एक नई प्रश्नावली। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर होता है तो इसको बाद में पढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम आने के 1-2 महीने बाद ही पहले पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को इनमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चे या इस चैप्टर स्टार्ट करें तो बच्चे आएंगे नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चों को इस वाले चैप्टर में दिक्कत आती है, त्रिभुज वाला चैप्टर उनको टफ लगता है, सबसे पहले इसी चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि अब वो इस पर थोड़ा टाइम दे पाए, फोकस कर पाए इस पर, ताकि
वो इस चैप्टर पे अपनी पकड़ मजबूती से बना पाए। आई होप आपसे बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल फिर इसी टाइम पे अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए आ जाइए। थैंक यू सो मच।